हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी पीओ और क्लर्क 2020 के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम बैक टू बैक वीडियोस लेकर आ रहे हैं और इसी बात का ध्यान रखते हुए आज मैं आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, वो आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में पूछे हुए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरी पहली वीडियोस हैं, कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं पीओ की बात करूं तो वहां पर 15 से 20 क्वेश्चन पीओ के अंदर बन जाते हैं, जबकि मैं क्लर्क एग्जाम की बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन क्लर्क में बन जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, ये टेबल ग्राफ से है। ठीक है, ये टेबल डीआई से है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्या दे रखा है यहाँ पर दिए हुए हैं 4 स्टूडेंट दिए हुए हैं भाई, 4 स्टूडेंट दिए हुए हैं और 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स, जो उन्होंने स्कोर किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है इस टेबल पर बेस। देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर। भाई इंग्लिश और मैथ्स, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सैंडी ने इंग्लिश और मैथ में कितना स्कोर किया एक साथ, 120। ठीक है, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर बाय आदित्य एंड नीरज इन इंग्लिश टुगेदर। तो देखिए आदित्य ने इंग्लिश में कितने स्कोर किए, 75। नीरज ने इंग्लिश में कितने स्कोर किए, 85। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 8 15 और 10 आपका 160। तो ये परसेंटेज पूछा हुआ है मुझसे। ठीक है, इन्हें पूछा व्हाट परसेंट ऑफ ना, तो इसका परसेंटेज पूछा हुआ है, तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड परसेंट है। इसी तरह से क्या है, हम एग्जाम के अंदर भी सॉल्व करते हैं गाइस। आपने इसको काट लीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और इससे कर दीजिए 4 25, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 75% इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में कितना करा देख लीजिए भाई, 7 और 6 13 और 5 18 और 6 24, ये हो गया 240, 5 और 5 10, यानी कि 250। ठीक है, ये हो गया स्कोर किया हुआ वो मार्क्स जो कि सब लोगों ने हिंदी में स्कोर किए हैं। ठीक है जी, ये टू टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स रेशियो निकालना है हमें, ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी, साइंस, सॉरी सब लोगों ने जो साइंस में स्कोर किया, कितने करे, 8 और 6 14 और 6 20 और 9 29, यानी कि 290 5 5 10 मतलब 300। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, जो रेशियो पूछा हुआ है भाई, इससे ये खत्म हो गया, 5 पंजे 25 और 5 36, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 5:6। ए आपका राइट आंसर। ठीक है, मतलब आपको क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि सेपरेट की भाई मार्क्स स्कोर्ड बाय हिंदी। ऑब्वियसली बात है, कोई ये नहीं देखने आ रहा कि हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई बस ये देखेगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखा ए राइट आंसर है तो आपको सीधा 1 मार्क मिल जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय पोल। पोल ने कितने को टोटल मार्क्स स्कोर किए, तो देखिए 6 और 6 12 और 8 20 और 6 26, यानी कि 260, 5 और 5 10 मतलब 270 मार्क्स जो है पोल ने स्कोर किए। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं डीआई में भी। और हाउ मच मोर और लेस देन, मतलब हमें क्या है, डिफरेंस निकालना है। टोटल मार्क्स स्कोर बाय नीरज, तो भाई नीरज ने कितने स्कोर किए टोटल, देखिए 8 और 5 13 13 और 9 कितना हो गया 22 और 8 30 मतलब 300, 5 5 10 5 15 5 20 मतलब 320। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। अब आप इसको निकाल दीजिए, होगा 320 माइनस 270। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा, 50 आएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आदित्य इन इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस टुगेदर। तो आदित्य ने देखिए इंग्लिश, हिंदी और साइंस में कितना जो एवरेज था ना उसके मार्क्स का, वो कितना था। तो या तो आप एक काम करिए कि इन सबको जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, क्योंकि एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो अगर आप इनको ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है, या फिर ऐसा कर दो भाई, सबको 3 से अलग अलग डिवाइड कर दो। सबको 3 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 25 25
और 20, मतलब 25 दूनी 50, 70 आपका राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करा मैंने, इसमें क्या पूछा था, एवरेज पूछा था। एवरेज पूछा था आदित्य का, ये रहा आदित्य, इंग्लिश हिंदी और साइंस, ये इंग्लिश के मार्क्स, ये हिंदी के, ये साइंस के। या तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, 75 दूनी 150 प्लस 60 हो गया आपका 210, या तो 210/3 कर दीजिए, यही तो होता है एवरेज। या आप यही 3 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इस तरह से 70 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100। चलिए जी, अधिकतम जो है हमें क्या दे दिए, नंबर दे दिए, अधिकतम अंक दे दिए 100 है। तो हमें क्या परसेंटेज निकालना है, टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय सैंडी। सैंडी ने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर किए, तो सैंडी का सबसे पहले आप टोटल निकाल दीजिए। देखिए 60 और 60 कितना होगा, ये हो गया 180 और ये हो गया 245। ठीक है, तो सैंडी ने टोटल मिलाकर 245 मार्क्स स्कोर किए। 245 स्कोर किए भाई, सीधा तो परसेंटेज निकाल देते हम, कितने में से 100, 200, 300, 400, क्योंकि टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हर एक सब्जेक्ट के 100, तो डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसको इस तरह से कर दीजिए, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब ये कितना आ गया, देखिए 4 6 24। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा, तो 5 बच गया, तो 6 4 1 जा 4 और 0.25, 61.25% आपका राइट आंसर होगा। पी आपका राइट आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अब नेक्स्ट डीआई है, ये क्या लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई है गाइस। ठीक है, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019 में आई भी है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ये क्या 5 अलग अलग सेलर हैं, 2 अलग अलग दिन में अपनी कोई प्रोडक्ट जो है, अपना कोई आइटम है, वो सेल करते हैं इतने यूनिट्स, 150, 200, 250। जैसे ए ने क्या करा, ट्यूसडे को ए ने ट्यूसडे को 250 यूनिट सेल करी, जबकि मंडे को 300 यूनिट सेल करी। ठीक है, इसी तरह से बी ने 350 यूनिट क्या मंडे को सेल करी और 400 यूनिट ट्यूसडे को सेल करी। इसी तरह से आपको मैं सी का बताता हूँ। देखिए सी ने कितना 250 यूनिट सेल करी मंडे को, जबकि अब यहाँ पर 300, 310 और ये होगा 320 यूनिट कब सेल करी थी इसने, 320 ट्यूसडे को। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर कि इसके पहले क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर बोथ द डेज। तो ए एंड सी ने देख लो भाई, ए ने कितने यहाँ पर 250, ठीक है, और यहाँ पर कितने 300। अब सी का देख लो, सी ने यहाँ पर कितने सेल किए, ये 250 और ये कितने 300, तो ये हो गए थे 300 और यहाँ पर 300, 310, 320, तो ये हो गया 320। ठीक है, ये हो गया। is how much more or less than item sold by B and D together on both the days। तो B ने देख लो भाई, B ने यहाँ पर 350 और यहाँ पर कितने करे, यहाँ पर 400 सेल करे। अब D ने देख लो भाई, D ने यहाँ पर कितने सेल करे, देखो 350 के बाद 360, 360, 370 और ये हो गया 380। ठीक है, और यहाँ पर कितने सेल करे, 250 के बाद 260, 270, बस यही देखने वाली बात है। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर मतलब 250 प्लस 250 प्लस 300। ठीक है, और ये कितना हो गया, फिर 250 और 320 प्लस 250 प्लस 320 कितना हो गया भाई, ये होगा 500। ऐसे कर लो, या तो फिर अब माइनस, अभी माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखो डी जो हो गया, डी आपके बी और डी पूछा हुआ है, तो बी और डी में देखिए 350, 350 प्लस 400, ये हो गया बी का। प्लस डी का देख लो कितना हो गया, ये कितना था 270, 270 प्लस 380। बस अब ये डिफरेंस निकालना, देखो ये कितना हो गया 250, 250, 500, 800 और 1120। ठीक है गाइस, अब ये देख लीजिए, इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, 3 और 4 7 और 2 9 और 3 12, यानी कि 1200 एक तरफ लिख दो भाई। 50, ये हो गया 7 और 8 15, ये मतलब 150 और 150 और 50 कितना होगा 200 प्लस 200, ये कितना होगा 1400, यानी कि 1400 माइनस 1120 आपको निकालना है। तो कितना आ गया 0 8 और 3 में से गया 2, 280 आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन हाँ भाई हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स ऑन मंडे। तो भाई देख लो, मंडे में हर एक सेलर ने कितने कितने यूनिट जो है वो सेल किए थे। ये हो गया मंडे, ये वाला जो कलर है देखिए 300,
ठीक है, यहाँ पर हो गया 350 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 250 और यहाँ क्या होगा 350, 60, 70 और 80, 380। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया 200, 210। अब या तो आप एक काम करो कि इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 5। या फिर आप यही इनको 5 से डिवाइड कर दो कि ऐसे 60 और ये हो गया आपका 70 और ये कितना हो गया 50 और ये कितना होगा, ये होगा आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 7 35 और 5 6 30 76 और फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 5 चौक 20 और फिर 5 दूनी 10। ठीक है, अब इन सबको जोड़ सकते हो आप, देखो 6 और 7 13 और 5 18, 18 और 7 25 और 4 29, यानी कि 290 प्लस फिर अब ये देखो कितना रह गया, यहाँ 0 0 0 6 और 2 8, यानी कि 298 आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इन सबको जोड़ दो, ये सब ये वाले नंबर सब जोड़ दो और फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वही एवरेज निकालने वाली जो ट्रिक जो मैंने पहले भी बताई थी, IBPS RRB 2019 में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई अगले वाला क्वेश्चन क्या है कि आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे टुगेदर। बी क्या है, ये रहा, ट्यूसडे कौन सा, ये है। बहुत ध्यान से करिएगा, 400 और ये क्या सी है और सी ने यहाँ पर कितने करे 320 गाइस। ठीक है, 320, तो दोनों का एक साथ कितना हो गया 720। चलिए जी, is what percent more than same sellers on Monday together। ठीक है, यही सेलर मंडे को, तो मंडे को कितना हो गया यहाँ पर 350। ठीक है, और ये कितना हो गया सी जो है 250। अब 350 250 को जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 600। इन दोनों को जोड़ दो 600। ठीक है, परसेंटेज पूछा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 600, इसी से कंपैरिजन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 720 600 तो कितना ज्यादा है भैया, 120 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया और ये कितना हो गया 6 दूनी 12 20, यानी कि 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है, मतलब सी आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स सोल्ड बाय बी डी एंड ई ऑन मंडे। ध्यान रखिएगा, बी डी एंड ई और मंडे मतलब मंडे, ये रहा। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए 350 और ये कितना हो गया 250, ये नहीं होगा, ये होगा 350 60 70 80, 380 और ई देखिए कितना होगा 210। ठीक है, अब इन दो सबका टोटल कर दीजिए। देखिए 3 और 3 6 और 2 8, मतलब 800 हो गया, 8 और 5 13 और ये हो गया 14। ठीक है, मतलब 140। भाई 800 प्लस 140 कितना हो गया 940, तो एक तरफ तो 940 लिख लीजिए। सोल्ड बाई टुगेदर आइटम सोल्ड बाय बी एंड ई ऑन ट्यूसडे टुगेदर। देखिए बी एंड ई ने ट्यूसडे को कितने सेल किए, एक तो हो गया 400। ठीक है, और एक हो गया ई ने कितने करे थे, देखिए यहाँ पर 400 420। ठीक है, 420। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 820। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा 940 माइनस 820, तो 80 और 40 कितना होगा 120, आपका राइट आंसर टी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाय सी एंड ई टुगेदर। ठीक है भाई, मंडे ये रहा और सी और ई ये रहे, यहाँ पर है 250 और यहाँ पर क्या है 210, तो ये कितना हो गया टोटल मिलाकर 460। ठीक है, is approximately what percent of total items sold by A and B together on Tuesday। तो A and B ये रहे, Tuesday क्या रहा, ये रहा 250 और ये रहा 400, दोनों का आप टोटल करोगे तो कितना हो गया 650। अब ये पूछा हुआ है कि इस 650 से कंपैरिजन इससे हो रहा है, इससे इसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 460 गुणा कर दो भाई 100 से, इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 13 जा और ये हो गया 5 20 जा। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो कितना हो गया 13 3 39, लगभग 3 के आसपास आ गया हमारा। ठीक है, 13 3 39 हो गया और ये 6 और एक 7 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाकर आप 0 लगा लोगे 3 पॉइंट और 13 3 39 और 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। ठीक है, 5, तो लगभग 3.5 के आसपास ही हम मान के चलते हैं। अब 3.5 के गुणा आप 20 में करोगे तो क्या आएगा
70% के आसपास आएगा। तो 70% के पास एक ही है, वो है ए। 71% आपका राइट आंसर। तो कई बार अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी निकालने को आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। एवरेज आइटम, ठीक है, ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, कहां पर, मंडे को। देखो ए ये रहा, बी ये रहा मंडे भैया 300 और ये रहा 350, ठीक है। अब 300 प्लस 350 को जोड़ दो, कितना हो गया 650। अब 650 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अब 2 से कैसे करोगे, ये हो गया 32 दूनी 64 होता है, ठीक है, 32 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया 5 325, ठीक है। एंड एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन ट्यूसडे। देखिए बी ये रहा, सी ये रहा, और ट्यूसडे मतलब ये हो गया 400, और ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 300 310 320, मतलब ये कितना हो गया 720। अब 720 बटा 2 कर दो, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, मतलब 360। अब इनका क्या, आप डिफरेंस निकाल दो। क्वेश्चन में डिफरेंस ही तो पूछा हुआ है, ये रहा डिफरेंस। अब क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा तो भैया डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस बराबर कितना होगा, 360 माइनस 325, ठीक है। कर दीजिए भाई 5, और यहाँ के जब 5 होगा 3, यानी कि 35 आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर। तो सेक्शन में इतना ही रखते हैं भाई। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मेन बात ये है बताने की कि अगर डेटा इंटरप्रिटेशन पूछता है ना, तो आपसे कई सारी चीजें पूछता है। उसके अंदर रेशियो पूछता है, परसेंटेज पूछ लेता है, परसेंटेज के अंदर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी आ जाता है, ठीक है। और फिर आपका क्या, एवरेज पूछता है, डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस पूछ लेता है, कंपैरिजन पूछ लेता है। तो ये चीजें पूछता है एक ही डीआई के अंदर, और पांचों सवाल अलग अलग होते हैं। ये आज हमने सीख लिया। आरआरबी पीओ 2019 और आरआरबी क्लर्क 2019 2018, ये हमने क्वेश्चन आज किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सबको समझ में आ गया होगा भाई। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने एंट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप एंट्री ऐप डाउनलोड कर दीजिए। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, तो भी आपने 30 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप 30 दिन में तैयारी कर सकते हैं। वहां पर क्या है, आपको 300 के आसपास वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बोथ बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी है अलग अलग, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों अलग अलग तरह की वीडियोस हैं। और आपको कंटेंट भी मिलेगा जहां पर 8000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइव मॉक हमारा चलता रहता है। अब 22 तारीख को 22 को हमारा लाइव मॉक होगा आरआरबी पीओ का, ठीक है। और टॉप 3 विनर्स को सरप्राइजिंग प्राइजेस भी ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम गाइस।